गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो हमारे स्वामित्व योजना पे है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है उसको मैंने डीप में स्टडी किया है, और ये यूपीएससी और आरपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेशनल लेवल स्कीम है। तो ये स्कीम कैसे लागू हुई, कब लागू हुई, क्यों लागू हुई, इसको डीप में स्टडी करके मैंने इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो इस स्कीम से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वामित्व योजना कब शुरू हुई? तो स्वामित्व योजना शुरू हुई हमारे 11 अक्टूबर 2020 को। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? गाँव के लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाना। हम जानते हैं, हम सभी सिटीज़ में रहते हैं, तो सिटीज़ में क्या होता है कि हमारे सबके पास कागज़ होते हैं मकान के, तो हम उनको बेच सकते हैं और उससे हम, अगर हमारी ज़मीन कोई ले भी लेता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन गाँवों के पास ये हक नहीं होता है, तो गाँव के लोगों के पास ये नहीं होता है। इवन वहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनकी ज़मीन कितनी है। तो इसलिए ये स्वामित्व योजना का ये ही हमारा स्वामित्व योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने जब स्वामित्व योजना शुरू की थी उस समय पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो योजना शुरू की और उस समय जो हमारे पंचायती राज मंत्री थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर जी। इस योजना को कितने चरणों में पूर्ण किया जाना है? तो इस योजना को हमें 4 साल में पूरा किया जाना है, मतलब पूरे 4 साल लगेंगे 2020 से लेकर 2024 तक। इस योजना के तहत कितने गाँवों को कवर करने का लक्ष्य किया गया है? तो इस योजना के तहत हमारे 6.62 लाख गाँवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पहले चरण में कितने गाँवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहले चरण में 1 लाख गाँवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पहले चरण में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इस योजना का जो पहला चरण है वो 2020-21 में पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये हमारे कौन कौन से राज्यों को कवर कर चुका है, मतलब वहाँ ये कार्ड बन चुके हैं। वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के जो सीमावर्ती गांव हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए किस एजेंसी का उपयोग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके लिए यूज़ किया गया सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी का। इस योजना के तहत संपत्ति की मैपिंग किस आधार पर होगी? तो इस योजना के तहत जो संपत्ति की मैपिंग होगी वो ड्रोन के माध्यम से होगी। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्यों? क्योंकि जो पहले मैपिंग होती थी वो हमारे प्रॉपर मैनुअल की जाती थी, यानी कि एक इंसान जाता था जो कि पटवारी होता था और पूरा ज़मीन की माप रखता था। और इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारी बीच में आते थे जो पैसे खा लेते थे और प्रॉपर वो चीज़ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम होगा उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होगी और लोगों को उनका जितनी ज़मीन है उस आधार पर उनको पैसा मिलेगा और उनका हक मिलेगा, और इसी हिसाब से ये इन्होंने योजना चालू की है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आऊँगी जिस पे क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम्स में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।